प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मेंढक के बारे में बताने जा रहे हैं। मेंढक को मारना कैसा है, मेंढक को मारने से क्या होता है। अगर आपके घर में भी मेंढक आते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें। इन वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। यमन में एक नौजवान रहता था जिसको जानवरों से सख्त नफरत थी, यानी अल्लाह ताला के वो मखलूकात को बेकार समझता था। वो समझता था कि बड़े बड़े जानवर तो हमें फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे मेंढक, चींटी, मक्खी, मच्छर वगैरह, ये सब अल्लाह ने क्यों पैदा किए? आखिर इनको पैदा करने का मकसद क्या है? ये छोटे छोटे जानवर किसी काम के नहीं है, उल्टा इनकी आवाजों से हम परेशान होते हैं। मेंढक को समझता था इसकी शक्ल छिपकली से मिलती जुलती है, तो कहीं ये उसी के खानदान का तो नहीं। वो मेंढक को भी समझता था इसको बनाने का कोई मकसद नहीं है। आप कुदरत का फैसला देखिए। जिस जगह वो रहता था, यानी जहां उस शख्स का घर था, वहां एक छोटी सी नदी बहती थी और नदी के किनारे बहुत सारे मेंढक रहते थे। अब मेंढक की आवाज तो आप सभी जानते हैं कि वो टर टर करते हैं। मेंढक जब टर टर की आवाज निकालते, खास तौर पर सुबह फज्र की वक्त जब मेंढक आवाज करते तो उसे बहुत गुस्सा आता था कि इस वक्त क्या ये अपने मनहूस आवाज निकालते रहते हैं। उसके नजदीक तो वो मनहूस आवाज थी, उसे क्या पता था उस आवाज में कोई राज छुपा हुआ है। इस तरह वो अपने घर से निकालकर उस नन्हे बेजुबान मेंढकों को मारा करता था, लेकिन उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। मेंढक बाहर निकलते और उसके घर में उछल उछल कर आ जाते थे, लेकिन उसको तो मेंढकों से सख्त नफरत थी। वो तो मेंढकों को बस मारना चाहता था। एक दिन उसने एक तरीका सोचा और पूरे इलाके में जहां मेंढक रहते थे, घास वगैरह जो वहां पर मौजूद थी, उसने उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जो मेंढक वहां पर मौजूद थी वहीं खामोशी की नींद वो सोते चले गए, यानी वो सब जलकर मर गए। अब वो नौजवान बहुत खुश था कि मैं मेंढकों को खत्म करने में कामयाब हो गया। अब मुझे इनकी आवाजें परेशान ना करेगी। रोज इनकी आवाज सुन सुनकर मेरे कान पक चुके थे। रात जब वो सोया तो सुबह फज्र की वक्त उसको ख्वाब में एक मेंढक नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेंढक रो रहा हो, वो रो रो कर फरियाद कर रहा हो, तुमने हमें क्यों मारा? बिला वजह हमें क्यों जला दिया? हमने तो तुम्हें कभी तंग भी नहीं किया था, हम तो बस अपना काम करते थे। तुमने हमें इस तरीके से जलाकर क्यों मारा? तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ये ख्वाब अब उनको रोजाना नजर आने लगे। अब फिर एक मेंढक नहीं, हजारों की तादाद में ये मेंढक उसके ख्वाब में आते। ऐसा लगता उसके जिस्म पर चढ़ रहे हैं, उसके जिस्म पर चढ़कर वो उछल कूद कर रहे हैं। उसकी टर टर की आवाज उसके कानों को दुखाने लगी, यहाँ तक कि उसने जिस आग में उस मेंढकों को जलाया था वही आग उसके जिस्म को नुकसान पहुंचाने लगे। वो तकलीफ में मुब्तला हो गया, वो परेशान हो गया और सोचने लगा मुझे किसी आलिम दीन के पास जाना चाहिए और इस ख्वाब की ताबीर पूछना चाहिए। वो एक बहुत बड़े आलिम दीन के पास गया। वो आलिम दीन अल्लाह के नेक बंदे थे। जब उन्होंने इसका ख्वाब सुना तो कहा, क्या तुमने कोई ऐसा गुनाह किया है जो तुमने किसी के सामने ना किया हो बल्कि छुप कर किया हो? नौजवान ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो ऐसा कोई भी गुनाह नहीं किया। उन्होंने कहा, क्या तुमने किसी मेंढक को मारा है? उसने कहा, हाँ,
मैंने मेंढक को मारा है क्योंकि वो मुझे बहुत तंग करते थे। उसकी आवाज मुझे सख्त नापसंद थी। वो मेरे घर के बाहर हर वक्त टर टर करते थे। सुबह फज्र की वक्त मेरा जीना हराम कर रखा था। इसी वजह से तंग आकर मैंने उन सब को जलाकर मार डाला है। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? वो बुजुर्ग कहने लगे, तुम तो छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया है। जिस मखलूक को तुमने मारा है, तुम जानते हो वो अल्लाह ताला की नन्ही सी मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में मेंढक को मारने से सख्ती से मना किया है। यहाँ तक के कोई डॉक्टर या हकीम, यहाँ तक के कोई दवा मेंढक को मारकर बनाना चाहे ताकि इंसानों को फायदा हो, तो उसके लिए भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। फिर आलिमे दीन ने उस नौजवान को एक वाकया सुनाया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और एक मेंढक का वाकया, जो 70 साल से एक ही हालत में अल्लाह का जिक्र कर रहा था और इस अरसे में कभी भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं रहा। अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस मेंढक से और भी बातें की और मेंढक ने उन्हें बताया किस तरह से वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। इसके बाद वो आलिमे दीन उस नौजवान से कहने लगे, सोचो हर जबान में अल्लाह का जिक्र होता है। जिस टर टर से तुम नफरत करते हो वो अल्लाह की पाकी और तस्बीह बयान कर रहा होता है। तुम्हारे पास जब उन मेंढकों की फज्र के वक्त में आवाज आती थी, वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे होते थे। और फिर उससे पूछने लगे, क्या तुम मुसलमान हो? नौजवान ने कहा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुझे काफी मालूमात है इस्लाम के बारे में। बुजुर्ग कहने लगे, अच्छा अगर तुम्हें वाकई मालूमात है तो क्या तुम्हें वाकया याद नहीं है जब अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंकने की कोशिश की, तो जिस तरह से दुश्मन जानवर उस आग में फूंक मारकर उसे दहकाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में अल्लाह ताला की छोटी छोटी मखलूकात भी थी जो आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए थे। अगरचे वो आग ना बुझा सके, लेकिन उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश करके अल्लाह के नबी की मोहब्बत का सबूत पेश किया है। और उन कोशिश करने वालों में ये मेंढक भी शामिल थे। जरा सोचो, मेंढक ने एक नबी का साथ दिया, उनकी मोहब्बत मेंढकों के दिल में मौजूद थी। तुम्हारे दिल में मेंढकों की मोहब्बत क्यों नहीं है? जो अल्लाह के नबियों से मोहब्बत कर रहा है, तुम उससे नफरत कर रहे हो। तुम जानते हो तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। अगर तुम उन्हें अपने इलाके से हटाना चाहते थे तो कोई और भी तरीका हो सकता था, या अगर तुम इतनी खबर रखते हो एक मुसलमान होने का जो दावा कर रहे हो, तुम्हें उनकी वो टर टर कितनी खूबसूरत लगती कि वो अल्लाह के तस्बीह बयान कर रहे हैं। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, बस तुम तौबा और इस्तगफार करो अपने गुनाहों के लिए, तब जाकर तुम्हें माफी मिलेगी। ये सुनकर वो नौजवान वहाँ से रोता हुआ चला गया। कहने लगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। सच में मुसलमान अपने आप को कहता हूँ, मुझे तो खबर ही नहीं थी इस बात की। मैं तो समझ रहा था ये हकीर सा एक कीड़ा है। मेरे नजर में तो उसकी आवाज भी बहुत बुरी मालूम देती थी। मेरे नजर में उसका उछलना कूदना भी बुरा मालूम देता था। ए अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। वो नमाज में सजदे की हालत में गिरकर अल्लाह की बारगाह में माफी मांगता रहा। फरमाया गया उसकी आंख लग गई। ख्वाब में उसने मेंढक को देखा। मेंढक मुस्कुराते हुए कह रहा था, जाओ
अल्लाह ने तुम्हें माफ फरमा दिया, लेकिन अब जब तुम्हें इस बात का पता चल चुका है कि हम भी अल्लाह के तस्बीह बयान करते हैं, हम भी 70-70 साल और उसके कई गुना ज्यादा सालों तक अल्लाह की तस्बीह और पाकी को बयान करते हैं, जिक्र करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, तुम हमें कभी नुकसान ना पहुंचाना। अब वो लड़का उन पर जुल्म नहीं करता था, क्योंकि मेंढक धीरे धीरे करके फिर से पैदा हो गए। उसके घर में आते, उछल कूद करते, फजर की वक्त अपनी आवाज के जरिए उसको जगाते। वो उठकर नमाज पढ़ता और कहता, सुभान अल्लाह, ए अल्लाह तेरी पाकी, तेरी तस्बीह तेरे हर मखलूक बयान करते हैं, चाहे जमीन के ऊपर हो चाहे जमीन के नीचे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को जरिए आपको भी यकीनन पता चल गया होगा कि अल्लाह की हर मखलूक हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहती है, चाहे वो हवा में उड़ने वाले चरिंद परिंद हो, चाहे समुन्द्र की तह में रहने वाली मछलियां हो, जंगल में रहने वाले दरिंदे हो, या जमीन या मिट्टी में रहने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो। अल्लाह ताला हमें भी अपने तस्बीह और पाकी बयान करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम मखलूकातों का हक अदा करने की तौफीक अता करे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करते रहे, ताकि वो भी अल्लाह ताला के तमाम मखलूकात का एहतराम करे और नाहक किसी भी अल्लाह के मखलूकातों पर जुल्म ना करे। अल्लाह हम सब को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ फिर से आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।